जीवन, हमारा ये जीवन सुख और दुख, इनका मिश्रण है। इनके संयोग से, इनके संतुलन से साधा है। अब ये सुख एक ऐसा आभास है जिसे सभी ढूंढ रहे हैं। दुख एक ऐसा अनुभव जो सबके पास है। हर एक के जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये अवश्य जीवन में रहते ही हैं। किंतु सफलता ये हर एक के जीवन में नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये सफलता सुख या दुख से प्राप्त नहीं होती। सफलता प्राप्त होती है स्वयं पर विश्वास करने से। तनिक आकाश में सूर्य को देखिए। सूर्य को विश्वास होता है स्वयं पर कि वो आके सारे जगत में प्रकाश फैलाएगा, अपनी पहली किरण से अंधकार को भेदेगा। इस विश्वास के साथ सूर्य आता है और कुछ समय पश्चात समस्त संसार से इस अंधकार का नाश कर जाता है। तो स्मरण रखिएगा, ये सुख का आभास, ये दुख का अनुभव, ये आता रहेगा, जाता रहेगा। बस स्वयं पर विश्वास बनाए रखें। फिर देखें, ये सफलता आपकी दासी होगी। क्या आपने चक्की देखी? अनाज पीसती, उसे उस योग्य बनाती है कि हम उसे खा पाए, जीवित रह पाए। और यदि आप ध्यान से देखें तो चक्की का नीचे वाला पार्ट वो कभी नहीं घूमता, केवल ऊपर वाला पार्ट घूमता है। और तभी वो अन्न पिस पाती है और तभी रोटी अस्तित्व में आती। किंतु सोचिए, यदि चक्की के दोनों पार्ट घूमने लगे तो क्या होगा? वो अन्न पिसने के स्थान पर एक दूसरे को पिसकर स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर दे। इसलिए जीवन में कोई भी कार्य जब मन और मस्तिष्क को मिलाकर किया जाए तभी वो सिद्ध होता है। किंतु जब बात भक्ति की हो तो मस्तिष्क के तर्क का मौन रहना आवश्यक है। और जब पाठ कर्म और न्याय का हो तब भावों के पाठ का मौन रहना आवश्यक है। तो मन और मस्तिष्क के इस सम्मिलन में सावधानी रखें, मिलकर अवश्य चलें, किंतु एक दूसरे के कार्य में बाधा न बने। आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इस व्यक्ति के दृष्टिकोण में दंभ है, इस व्यक्ति की आंखों पर अहंकार का पर्दा छाया हुआ है, आदि इत्यादि। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप देखते किससे? दृष्टि से या दृष्टिकोण से? सोचिए, विपदा में पड़ गए होंगे आप। दृष्टि किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति का केवल बाह्य रूप दिखाती है, जबकि दृष्टिकोण आपको सीधे वास्तविकता से अवगत कराता है। उदाहरण स्वरूप चंद्रमा। चंद्रमा हम सभी ने देखा। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें चंद्रमा अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है, जबकि कई लोग ऐसे भी जो सुंदर चंद्रमा में भी दाग ढूंढ ही लेते हैं। ये है दृष्टिकोण। यदि अपने दृष्टिकोण में प्रेम रखोगे, आदर रखोगे, संभ्रम रखोगे, तो बदले में आपको भी प्रेम और सम्मान अवश्य मिलेगा। अब देखिए, ईश्वर की मूर्ति को धुल कर निकला पानी चरणामृत कहलाता। कारण है दृष्टिकोण। अब पत्थर को भगवान समझकर नमन करोगे या भगवान को पत्थर समझकर ठुकरा दोगे? चयन आपका है। लोग कहते हैं जीवन में समय से पूर्व और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। सबकी अपनी मान्यता है। मैं आपसे पूछता हूं, ये समय क्या है? ये समय वही है जिसमें
युग युगांतर समाये हुए हैं, जिसमें दिन है, माह है, वर्ष है। नहीं, समय वास्तविक रूप से आपके पास कितना है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं? तब से है जब से आप स्वयं को पहचानने लगते हैं, तब तक है जब तक आप इस संसार से चले नहीं जाते। बस यही समय है आपके पास। अब यदि भाग्य की बात की जाए तो भाग्य वो परिस्थिति है जहां मनुष्य स्वयं को समय को सौंप देता है, उसे भाग्य कहते हैं। अर्थात आपने जीवन में परिश्रम किया, संकटों का सामना किया, आप आगे बढ़े, किसी पड़ाव पर आप पहुंच गए, तब आपको लगा कि बस अब यहीं रुक जाना चाहिए, तो वही आपका भाग्य होगा। भाग्य की बात की जाए तो सत्यवान के भाग्य में मृत्यु लिखी थी, तो सावित्री के कर्म ने उसे पुनः जीवित कर दिया। अर्थात ये भाग्य बदला जा सकता है कर्म और परिश्रम द्वारा। सोचिए, रावण ने माता सीता का हरण किया, यदि श्री राम उसे भाग्य समझ लेते तो कभी भाग्य विधाता नहीं बन पाते। भाग्य एक बेड़ी है जिसे तोड़ना आवश्यक है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, भले ये लक्ष्य परमात्मा तक पहुंचना ही क्यों ना। आप यदि परमात्मा तक पहुंच भी ना पाए, उस मार्ग में आगे तो बढ़ ही सकते हैं। नहीं, तो इन भाग्य की बेड़ियों को तोड़ दीजिए, अपने कर्मों से अपना प्रारब्ध रचिए। हास्य अर्थात हंसी जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। हम सदा हंसना चाहते हैं, हम सदा औरों के मुख पर यह हास्य देखना चाहते हैं, किंतु हास्य इसके प्रकार अनेक होते हैं और इस हास्य का आधार क्या है यह भी बहुत महत्व रखता है। हास्य केवल तभी उपयुक्त होगा जब यह मन की शुद्धता से निकलेगा। हास्य तभी उपयुक्त होगा जब ये सामने वाले को भी हंसाकर उसका कष्ट हर लेगा। अब यदि हास्य ईर्ष्या से निकले तो वो कटाक्ष बन जाता है, सामने वाले के मन को काट जाता है और फिर वो सज्ज ही रहता है कि कब वो आप पर पुनः प्रहार कर पाए। अब यदि हास्य किसी को नीचा दिखाने से निकले तो वो हास्य नहीं, वो उपहास बन जाता है और वो सामने वाले को आनंद नहीं, केवल अपमान देगा और अपमानित व्यक्ति मन से कटु हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये हास्य ही रहे। मनुष्य का जीवन सदैव न्याय और अन्याय के मध्य में घूमता रहता है। हर एक मनुष्य को कहीं ना कहीं लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। कोई कहता है कि भाग्य ने मेरे साथ अन्याय किया, कोई कहता है संसार ने मेरे साथ अन्याय किया, और हर कोई न्याय मांगने के लिए बैठक बुलाते हैं। कभी इस न्यायालय में जाते हैं, कभी उस न्यायालय में जाते हैं। यदि सत्य बताओ तो संसार का सबसे बड़ा न्यायालय आपके पास ही आपका मन। आपका मन ही है सबसे बड़ा न्यायालय। ये भली भांति जानता है क्या शुद्ध है, क्या शुद्ध है, इसे शुभ अशुभ का ज्ञान है, ये सब जानता है। देखा जाए तो हर एक मनुष्य यदि अपने मन में झांक के देखे तो वो भली भांति जानता है उसने क्या उचित किया है, क्या अनुचित किया है। दिन में एक बार रात्रि में निद्रा प्राप्त करने से पूर्व स्वयं के साथ बैठिए, नेत्र बंद कीजिए और विचार कीजिए कि आज आपने क्या उचित किया और क्या अनुचित किया। आपका मन पूरा न्याय वहीं कर देगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।